Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। इसमें मैं आपको टॉप 50 सेम वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स आज पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत प्रीशियस हैं। तो ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। जहां मुझे लगेगा कि ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको याद करने में कठिनाई होगी, तो वहाँ पर मैं ट्रिक भी आपको बताता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ड हमारा आता है टैपिड। क्या आता है? टैपिड। अब टैपिड को आप कैसे याद रखें कि टैपिड होता क्या है, कैसे आप टैपिड को तैयार करेंगे। तो टैपिड को आप तोड़िए। टैपिड की राइम बना लेते हैं रैपिड। क्या बना लेते हैं? रैपिड। टैपिड रैपिड। अब रैपिड जो ट्रेन है दोस्तों, रैपिड ट्रेन में गर्म जो सर्दियां हैं, सर्दियों में भी कैसा होता है, मतलब एसी चलता है वहाँ पर, तो वहाँ पर वार्मनेस रहती है। मतलब सर्दियों में भी आपको वहाँ पर गर्म एक मौसम सा मिल जाएगा, वार्मनेस मिलेगी। तो उससे आपने तोड़ दिया टैपिड से रैपिड और रैपिड से वार्म। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो वार्म होगा। दोस्तों एज ह्यूमरस एज फनी एज यू कैन, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। मेन पर्पज़ है कि एग्ज़ाम में आपको सही करके आना है। अब देखो याद नहीं हो रहा तो ट्रिक बना लीजिए। ट्रिक मेरी भी हो सकती है, आप भी कुछ अच्छी बढ़िया अटपटी सी कोई ट्रिक बना सकते हैं तो जिससे दिमाग में बैठ जाए। मेन पर्पज़ है अभी फ़िलहाल दिमाग में बिठाना वर्ड्स को। अब सपोज़ करो ये वर्ड टैपिड आपका एग्ज़ाम में आ गया, तो वहाँ पर माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा कि सर ने बताया था टैपिड को किससे तोड़ो, रैपिड से तोड़ो। ठीक है ना? और रैपिड रैपिड ट्रेन है और उस ट्रेन में जो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है? वार्म है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, इस तरह से इसको याद रख लीजिए। अब दोस्तों दूसरा वर्ड हमारा आता है मेहिम। ठीक है ना? मेहिम। मेहिम। अब ये मेहिम को आप कैसे आप याद करें, मेहिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी हम बात करेंगे। इसको पहला ऑप्शन आपका जुबिलेशन, दूसरा है हैवॉक, तीसरा है एक्साइटमेंट और चौथा है डिफीट। मेहिम। मे को हमने तोड़ा किससे? माँ से। और हिम क्लिम आपने सुना होगा, हिम क्लिम चामुंडाय विच्चे, सुना है ना वो मंत्र। तो ये जो हिम क्लेम है, जब हिम क्लेम होगा तो दुष्टों का नाश होगा, दुष्टों का नाश होगा तो क्या होगा? हैवोक होगा, विनाश होगा चारों तरफ। हैवोक वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर जो अब ये वर्ड में हिम आपका आ गया ना तो आपको हिम क्लेम याद रह जाएगा एग्जाम में, और सर ने बताया में हिम को हिम क्लेम से तोड़ दो, और हिम क्लेम का मतलब हैवोक होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल कुछ विनाश होने है। तो ये हैवोक से आपका दिमाग में बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? याद हो गया? दोस्तों बहुत फनीएस्ट वे में मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, लेकिन मामला सीरियस है। यहाँ पर भी ऑक्सीमॉर्न हो गया, देखो विरोधाभास हो गया कि मामला सीरियस है लेकिन सिखाने का अंदाज थोड़ा फनी है, थोड़ा ह्यूमरस है। क्यों? ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। पर्पज़ क्या है? मोटो है एग्ज़ाम को क्रैक कराना, और ये आपका एग्ज़ाम में क्रैक करा के रहूँगा। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और अभी तक जिस बच्चे ने हमारी ये क्लास एक 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? मैं इस वजह से रिपीट करता हूँ हर क्लास में उसके बारे में, मैराथन के बारे में, ताकि कोई भी हमारा एस्पिरेंट ऐसा ना रह जाए जो उस क्लास को ना देखे, क्योंकि वो क्लास आपको जॉब दिला सकती है। 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की क्लास है दोस्तों, महा मैराथन क्लास, जिसमें आपको वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको ये चारों राइटर्स मिलेंगे। इन चारों राइटर्स में मैं कहता हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन उस क्लास में से आने हैं, क्योंकि उस क्लास में केवल ये नहीं कि मैंने केवल क्वेश्चंस करा दिए, नहीं, क्वेश्चंस भी हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, टेक्स्ट लाइंस, वो भी वहाँ पर दी हुई हैं। क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं चारों राइटर्स को लेकर, वो भी सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों उस क्लास को आप देख जाना, एग्ज़ाम से पहले उसे ज़रूर देख कर जाना, और ये मान के चलना कि आपका जो एग्ज़ाम है ना बहुत अच्छी तरह क्रैक हो जाएगा। उसमें लिटरेरी टर्म्स की भी एक स्पेशल मैराथन क्लास मैंने बनाई है, फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर एक मैराथन क्लास बनी हुई है, तो इन क्लासेस को भी आप देख कर जा सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम से पहले लिटरेचर की इन क्लासेस को देखना ना भूलें, बल्कि मैं कहता हूँ अभी से आप स्टार्ट कीजिए। एक दिन निकालिए, कोई भी फ्री होके, ठीक है, रात निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठिए, तसल्ली से उसे देखिए और पूरे टाइम में उसे तैयार कीजिए, और अपना स्नैक्स वगैरह लेकर बैठना साथ में, क्योंकि क्लास लंबी है। आप कोई सिनेमा भी देखने जाते हैं तो आप भी वहाँ पर चुटपुट खाते रहते हैं ना, तो अपना खाते पीते रहना, पढ़ते रहना, एन्जॉय से पढ़ना, क्योंकि सीरियस मूड में पढ़ोगे पढ़ाई नहीं होगी बच्चों। तो केवल आपको पढ़ना है, एंटरटेनिंग वे में पढ़ना है, और सारी तैयारी हो जाएगी। और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। ये मत सोचो कि कुछ गलत होगा।
अगर जो आप नकारात्मक विचार मन में लाओगे ना, ये होगा वो होगा, तो फिर शायद कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें से कुछ समय बीत चुका है और जो आने वाला समय है वो आपको सुखमय बनाना है, और उस सुखमय बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्ट इतना सीरियस वे में मत करो। ये जो कर्म आप कर रहे हो ना, उसको प्लेजेंट मूड में करो। प्लेजेंट मूड के साथ करोगे तो उसका परिणाम भी प्लेजेंट ही होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो 2 वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए, एक तो टैपिड बताया, एक मेहिम बताया, और तीसरा हमारा आ जाता है टिमिड। टैपिड का मैंने आपको रैपिड से बताया कि रैपिड ट्रेन और वार्मनेस को जोड़ दो आपस में, मेहिम को माँ हिमिक्लिम से जोड़ दो, ठीक है ना, हैवोक हो गया। टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, किस तरह, क्या टिमिड का क्लोजेस्ट होता है? टिमिड का यहाँ पर फास्ट दिया हुआ है, स्लो दिया हुआ है, मीडियम और शाय दिया हुआ है। टिमिड वैसे होता क्या है दोस्तों? टिमिड ये जो है ना, वैसे जो टिमिड आप जानते होंगे वीक को कहा जाता है, ठीक है ना, जो वीक होता है। और जो भाई आपने याद रखा, टिमिड मतलब कमज़ोर, और कमज़ोर बच्चा कैसा है? वो जो कमज़ोर बच्चा है वो शाय है। कैसा है? शाय है, मतलब शर्माता है। तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कोई कमज़ोरी है, वो शाय है। तो टिमिड का क्लोजेस्ट यहाँ पर शाय से होता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों कैंटेनक्रियस। कैंटेनक्रियस, कैंटेनक्रियस का मतलब क्या होता है? किसको कैंटेनक्रियस बोला जाता है? अब इसको आसानी से कैसे आप तोड़ेंगे, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। एक तो कैन और दूसरा टैंक। 2 वर्ड्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, कैन और टैंक। कैन और टैंक। टैंक में क्या है? टैंक में पानी है, लेकिन लोग क्या हैं? लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ये लोग अपने साथ क्या लेकर आए हैं? कैन लेकर आए हैं। इस कैन लेकर इनमें क्या हो रही है? आपस में लड़ाई हो रही है, और यहीं पर हमारा मीनिंग निकल जाता है, ठीक है ना। अगर जो अब ये वर्ड आपका एग्ज़ाम में आ गया तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि कैन, टैंक में पानी को लेकर कैन लेकर लोग आए और वो आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। और यहीं पर हमें इसका ऑप्शन मिल जाता है क्वेरलसम। क्वेरल मतलब झगड़े से रिलेटेड, ठीक है ना, क्वेरलसम। तो यहाँ पर क्वेरलसम इसका मीनिंग आ जाता है, सेम वर्ड आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है प्रीकैरियस। क्या आता है दोस्तों? प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का आप कैसे इसको याद रखेंगे? प्रीकैरियस, प्री मतलब पहले, और कैरियस को यहाँ पर आप तोड़ दो केयर से। अगर जो आप पहले से केयर कर लेते, पहले से ध्यान कर लेते, तो ये जख्म, ये जो है, ये जो आपकी चोट है, ये बहुत ज़्यादा जख्म नहीं हुआ होता, ये गंभीर नहीं हो चुकी होती, तो क्रिटिकल हमारा मीनिंग निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? पहले से केयर करोगे तो मामला क्रिटिकल नहीं होगा। पहले से केयर करोगे तो मामला क्रिटिकल नहीं होगा। ये ट्रिक निकाल लीजिए दोस्तों, प्रीकैरियस। क्या है ये? प्रीकैरियस। अगर जो पहले से केयर की तो मामला क्रिटिकल नहीं होता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी अपना रेस्पॉन्स ज़रूर देना, और जो भी आपके साथी एस्पिरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। आपको पता है ना, वोकैब का जो पार्ट होता है दोस्तों, वोकैब मैं आपको डिमांड पर करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की मेरे पास मैसेजेज आए कि सर वोकैब का जो पार्ट है वो आप करा दो। और उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोकैब को लेकर एक स्पेशल मैराथन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ऑलरेडी बहुत बड़ी मैराथन क्लास है वो, जिसमें सारे वोकैब, चाहे वो सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, होमोफोन्स हो, सब क्लियर कराए हैं उस एक क्लास में। आप उसे भी देख लेना। अब दोस्तों, आपको अगर जो इन क्लासेस का लिंक ना मिल पा रहा हो तो आप मुझे मेरे नंबर 9520, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, वैसे थंबनेल पर भी ये नंबर मेंशन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। 9520307471। आप इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए, या इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9520307471। आपको जो लिंक है वो भी दिया जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगा सभी, और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको तो वहाँ पर ही वो लिंक मिल जाएंगे, सारे अवेलेबल हैं। और अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, मेन पर्पज़ है कि आप पढ़िए। मैंने ऑलरेडी आपके लिए इतना स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ, और मैराथन में ही तैयार किया हुआ है, क्योंकि वो छोटा सा क्लासेस वाला किस्सा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं।
एक ताकि वो अच्छी स्टडी कर सकें, प्रॉपर स्टडी कर सकें, तो फिर उसको बार बार देने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो इसी वजह से मैं जो हमारी प्रीवियस मैराथन क्लास है उसको मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ कि आप उसको पढ़िए, उसको तैयार कीजिए। एक मैराथन क्लास की तैयारी और चल रही है जिसकी मैं आपकी PDF तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो मैराथन क्लास भी जल्द आने वाली है, जिसमें मैं आपका पूरा पीजीटी को लेकर स्पेशल फोकस है इस बार। तो पूरा पीजीटी लिटरेचर पूरा तैयार कराऊंगा, टीजीटी भी तैयार कराऊंगा, लेकिन मेन हमारी जो एक स्पेशल मैराथन जल्दी आने वाली है वो पीजीटी की आने वाली है, उसके बाद टीजीटी की मैराथन होगी। तो प्री कैरियर्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा वर्ड दोस्तों आता है हमारा टैसीट्रिनिटी। टैसीट्रिनिटी क्या होता है दोस्तों? डमनेस, चेंजेबलनेस, हेजिटेशन और रिजर्व। दीज आर द 4 ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब इन 4 में से है क्या? टैसीटर्निटी। टैसीटर्निटी इसका मतलब क्या होता है? टैसीटर्निटी, टैसी को हमने तोड़ा दोस्तों टैक्सी से। किससे तोड़ा? टैक्सी से। भाई इस टैक्सी को टर्न कर लो। क्या कर लो? टर्न कर लो। कोई दूसरी सवारी इसमें नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि इसकी सीट सभी रिजर्व हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? तो दोस्तों आसान सी ट्रिक मैंने बताई, टैसीटर्निटी, टैक्सी को टर्न कर लो क्योंकि ये रिजर्व है। कैसी है ये? रिजर्व है, या फिर इसकी सभी सीट्स रिजर्व हैं। आई होप कि तैयार हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है दोस्तों इनब्रिएट। क्या वर्ड आता है? इनब्रिएट। इनब्रिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? किस तरह से आप इसको तोड़ेंगे, कैसे याद करेंगे? इनब्रिएट, ड्रीमी, स्टूपिफाइड या फिर अनस्टडी। इनब्रिएट, इनब्रिएट को आपने ब्रिएट को किससे तोड़ा दोस्तों? ब्रिएट को तोड़ा आपने बारात से। किससे तोड़ा? ब्रिएट को बारात से। अब बारात में लोग कैसे आए हैं? ड्रंक होके आए हैं, बूजी बन के आए हैं, तो मीनिंग यहाँ पर निकल गया इनब्रिएट, मतलब इनब्रिएट ड्रंकन हो जाता है। या फिर आप ये इस तरह से याद कर सकते हैं, ब्रिएट नाम की एक कंपनी है। ब्रिएट नाम की क्या है? एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है? वाइन बनाती है, और उस वाइन को पी के लोग कैसे हो जाते हैं? ड्रंकन हो जाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आपकी चॉइस, आप किस तरह से याद करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है दोस्तों हरबिंगर। हरबिंगर तो आप देखो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हरबिंगर का मतलब क्या होता है? किसको हरबिंगर कहा जाता है? जो हरबिंगर होता है, हरबिंगर मैसेंजर होता है, स्टीवर्ड होता है, फोर रनर होता है, या पायलट होता है। तो दोस्तों हरबिंगर, आप वर्ड्सवर्थ को आप जानते हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है आपने। वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? वर्ड्सवर्थ को हरबिंगर ऑफ नेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरबिंगर ऑफ नेचर। हरबिंगर यानी कि उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाला, उस चीज़ को डेडिकेट हो जाने वाला, उसके प्रति समर्पित भाव हो जाने वाला, एक उसके प्रति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलाइजेशन अपने अंदर ले आने वाला, वही तो हरबिंगर होता है। तो यानी कि फॉररनर हरबिंगर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है दोस्तों इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट आप इसको कैसे याद करेंगे? इंटीमीडिएट को, इंटीमीडिएट का मतलब क्या होता है? टू हिंट होता है, या फिर फ्राइटन होता है, ब्लफ होता है, हार्स होता है। इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट, इन मतलब बीच में, इन मतलब अंदर, और मीडिएट को हमने तोड़ा मिड में। इन मीडिएट, मिड में जो मूवी थी ना, जो आप कोई मूवी देख रहे थे, इन मीडिएट यानी कि इन मिड, बीच में आकर मूवी कैसी हो गई? फ्राइटन हो गई, डरावनी हो गई। अभी तक तो ऐसी आ रही थी, और बीच में जैसे ही आपने वो स्त्री 2 देखी होगी ना, सरकटा जैसी आया तो आप डर गए। कैसे हो गए? डर गए, फ्राइटन हो गए। मिड में आया सरकटा, इतना याद रख लेना, या फिर मिड में आया कोई घोस्ट, या फिर मिड में हो गई मूवी डरावनी, इनमीडिएट यानी कि फ्राइटन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है दोस्तों आयरनिक। आयरनिक बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आयरनिक यहाँ पर इनफ्लेक्सिबल नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, गुड नेचर्ड नहीं होगा। ये होगा आपका डिसगाइडली सरकास्टिक आयरनिक। दिस वन इज द राइट वन।
ये क्लियर हुआ? आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट भाई स्त्री हो या जेंट हो, स्त्री हो या जेंट हो, दोनों को ही क्या होना चाहिए, चाहे स्त्री हो या जेंट हो, और बात अगर जो टीचर की आ जाए तो स्ट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक होना चाहिए। स्त्री को हमने तोड़ा स्त्री से, जेंट है ही यहाँ पर, तो स्त्री हो या जेंट हो कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एक्सटेटिक। एक्सटेटिक क्या होता है? एक्सटेटिक किसको एक्सटेटिक कहा जाता है? ये एनिमेटेड होता है या फिर बिविल्डर्ड होता है, एनरैप्चर्ड होता है, विलफुल होता है, क्या होता है एक्सटेटिक? एक्सटेटिक दोस्तों की बात अगर हम एक्सटेटिक की करते हैं तो एक्सटेटिक जो क्लोजेस्ट वन आता है एक्सटेटिक का वो हमारा आता है, क्योंकि वो रैप्चर्ड तो होता नहीं है, एनरैप्चर्ड होता है, तो दिस वन इज द राइट वन, एनरैप्चर्ड। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कॉमन्सुरेट। कॉमन्सुरेट का मतलब क्या होता है? किस तरह, पहले ऑप्शन देखिए, कॉमन्सुरेट, मेजरेबल, प्रोपोर्शनेट, बिगिनिंग, एप्रोप्रिएट, क्या होता है इसका? जो कॉमन्सुरेट होता है इसका हमारा आता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट जो कॉमन्सुरेट है वो क्या है? वो प्रोपोर्शनेट है। इसके बाद देखिए डेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन भाई ये ट्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है, स्थिति कैसी है? गरीबी वाली स्थिति आ गई है, ट्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है, तो पॉवर्टी इज द राइट वन। इसका पॉवर्टी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जाता है एसेंट। क्या जाता है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट आप जानते ही हैं कि चढ़ने से होता है। एसेंट का मतलब बहुत सिंपल है। तो एसेंट क्या है? इसका माउंट होगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, कभी कभी इजी वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है अनकाउथ। क्या आता है? अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब क्या होता है? ये अनग्रेसफुल होता है, रफ होता है, स्लोवेनली होता है, डर्टी होता है अनकाउथ। तो दोस्तों अनकाउथ अन नेगेटिविटी को दर्शाता है, नेगेशन को दर्शाता है, और काउथ को हमने तोड़ दिया काउच से। काउच जो है ये वाला अच्छा नहीं है। कैसा है? अच्छा नहीं है। तो कैसा हो गया? अनग्रेसफुल हो गया। ठीक है ना, अनग्रेसफुल। तो अनकाउथ जहाँ पर आ जाए अनकाउथ, तो वहाँ पर अनग्रेसफुल हो जाएगा दोस्तों, उसका जो सेम वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है लिंच। लिंच का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैंग होगा, मैडन होगा, किल्ड होगा या शूट होगा। लिंच को आपने तोड़ा किससे? लीची से। लिंच को किससे तोड़ दिया? लीची से तोड़ दिया। ठीक है, अगर जो इसका एन हटा दें और आई इसमें लगा दें तो लीची बन जाएगा, और लीची में किसी ने क्या दे दिया? पॉइजन मिला के दे दिया। और जब लीची में पॉइजन मिला दिया तो, या फिर लीची के जूस में पॉइजन मिला दिया, तो वो जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, किल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है लॉर्ड। लॉर्ड, लॉर्ड को आप तोड़ दीजिए लॉर्ड से। किससे तोड़ दीजिए? लॉर्ड से। और जो लॉर्ड है यानी कि गॉड है, गॉड की हम क्या करेंगे? गॉड की दोस्तों हम करेंगे प्रेज, यानी कि प्रशंसा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस आप सभी जानते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस लेटर से रिलेटेड होता है, तो इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है, लेटर्स। नेक्स्ट आता है वेन्यू। वेन्यू आप जानते हैं, आपने कार्ड में भी देखा होगा, प्लेस को वेन्यू कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्टेराइल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है दोस्तों, स्टेराइल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेराइल जो है ये बैरन होगा, एरिड होगा, चाइल्डलेस होगा या ड्राई होगा। इसका मीनिंग दोस्तों, वैसे आपने काफ़ी कंपटीशन में इसको करा भी होगा, तो इसका हो जाता है बैरन।
ठीक है ना, क्या होता है, बैरन होता है, स्टेराइल बैरन। नेक्स्ट आता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस जैसे कि कोई भी चीज़ की रूपरेखा होती है जो आप तैयार करते हैं, वो सिनॉप्सिस हमारी कहलाती है, उसको सिनॉप्सिस कहा जाता है। तो सिनॉप्सिस यहाँ पर इंडेक्स नहीं होगा, मिक्सचर, समरी, पजल, तो सिनॉप्सिस यहाँ पर समरी से होगा, ठीक है ना। सिनॉप्सिस किससे होगा, समरी से होगा, क्योंकि आप पूरा उसको सिनॉप्सिस तैयार करते हैं किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है जर्मन। जर्मन को आपने तोड़ा किससे, जर्मन को जर्मनी से तोड़ा, और जर्मनी के जो लोग हैं वो कैसे, वो रिलेवेंट है, उनकी चीज़ें भी रेलिवेंट हैं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, जर्मन को रिलेवेंट से। नेक्स्ट आता है पॉन्डर। क्या आता है, पॉन्डर। भाई एक लड़का है, पॉन्डर यानी कि पौंड के अंदर, मान लीजिए, ठीक है ना, पौंड के अंदर। पॉन्डर को हमने किससे तोड़ दिया, पौंड के अंदर, तालाब के अंदर है, तालाब के अंदर है, कुछ अभी सेकंड हुए, अंदर को वो धंसता जा रहा है, ऊपर को नहीं निकला जा रहा है, वो सोच रहा है मैं कैसे निकलूं, तो यहाँ पर थिंक मीनिंग निकल जाएगा। अब कभी एग्जाम में आ गया पॉन्डर, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा, सर ने बताया पौंड के अंदर बेचारा सोच रहा है मैं बाहर कैसे निकलूँ, तो ये थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा आता है कैनी। क्या वर्ड आता है, कैनी। कैनी नाम की एक लड़की है, कैनी नाम की क्या है, एक लड़की है, और वो कैसी है, बहुत क्लेवर है। कैनी बहुत क्लेवर है, इस तरह से याद रख लेना। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है अबेंडेंट। ठीक है ना, क्या आता है, अबेंडेंट। अबेंडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में वैसे अबेंडेंट को बोला जाता है, जो कि एक प्रचुर मात्रा होती है। ए बी अप, डेंट को यहाँ पे जो है ना, डेंट ही मान लेते हैं। आपने देखा गाड़ी में कोई डेंट आ गया है, ठीक है, गाड़ी में क्या आ गया, डेंट आ गया, और कैसा आ गया, बहुत बहुत ज़्यादा आ गया, गाड़ी में बहुत ज़्यादा डेंट आ गया। इसको अबेंडेंट आ जाए तो देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ डेंट इन कार, इस तरह से आप ट्रिक बना लेना, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ डेंट इन कार, तो अबेंडेंट हो जाएगा वो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, कौन, सीक्वेंसेस। तो कौन को हमने तोड़ा, हिंदी वाले कौन से, और सीक्वेंस इंग्लिश वाला सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस में देखते हैं कि कौन कौन बढ़िया रिजल्ट लेकर आया है, सीक्वेंस में देखते हैं कि किसका अच्छा रिजल्ट आया है, इस तरह से ट्रिक बना लीजिए इसकी, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है शिवर। शिवर आप जानते हैं कि ये तो कपकपाने से होता है, और शिवर का ट्रम्बल होता है, तो इसकी तो कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है डिलीजेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है दोस्तों, डिलीजेंट आता है। डिलीजेंट आप जानते हैं कि ये आपका हार्ड वर्किंग से होता है, डिलीजेंट, ये इजी है, तो हार्ड वर्किंग से है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिस्टेंट। क्या आता है, डिस्टेंट। डिश हो या टेंट हो, ठीक है ना, डिश हो या टेंट हो, बहुत दूर दूर लगते हैं, डिश के तार भी बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, और टेंट भी बहुत दूर दूर तक लगते हैं, तो इस तरह से आप इसका मीनिंग निकाल लिया आपने ट्रिक में, फार, ठीक है ना, डिस्टेंट यानी कि फार, दूरी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है दोस्तों, ये आता है फोरे। क्या आता है, फोरे। फोरे कंटेस्ट से होता है, या फिर एक्सकर्जन से होता है, रेंजर से होता है, या फिर इंट्यूशन से होता है। दोस्तों फोरे स्टैंड करता है एक्सकर्जन को, किसको स्टैंड करता है, एक्सकर्जन को, सो इसका मीनिंग हमारा एक्सकर्जन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है फ्रूगलिटी। ठीक है ना, फ्रूगलिटी। फ्रूगलिटी की अगर जो हम बात करें तो किससे रिलेटेड है फ्रूगलिटी, फुलिशनेस से है, एक्सट्रीमिटी से है, एंथुजियाज्म से है, या इकोनॉमी से है, ठीक है ना, ये हमारी इकोनॉमी से आ जाएगा। फ्रूगलिटी, फ्रूगलिटी। अब इसको आपने गिली को तोड़ा गाली से, ठीक है ना, किससे तोड़ दिया, गाली से। भाई क्या मिल रही है इंसान को, गालियाँ मिल रही हैं। गालियाँ क्यों मिल रही है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं चल रही है। नेक्स्ट गार्निश वर्ड आता है। गार्निश का मीनिंग क्या होता है, पेंट करना होता है, गार्नर करना होता है, एडॉर्न करना होता है, अब्यूज़ करना होता है, किसी चीज़ को एडॉर्न करना ही गार्निश कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वाइग्योर। वाइग्योर किससे रिलेट करता है, वाइग्योर, वाइग्योर हमारा रिलेट करता है स्ट्रेंथ से, ठीक है ना, किससे, स्ट्रेंथ से, ताकत से। नेक्स्ट वर्ड आता है कैंडिड।
कैंडिड को आप तोड़ लीजिए कैंडिडा से। किससे तोड़ लीजिए? कैंडिड को कैंडिडा से। और कैंडिडा आप जानते हैं, कैंडिडा एक हीरोइन है। कैंडिडा जो आपने प्ले पढ़ा होगा दोस्तों, कैंडिडा प्ले की जो हीरोइन है, जीबी शाह का फेमस प्ले है कैंडिडा। कैंडिडा की जो हीरोइन है उसको वो कैसी है? वो फ्रैंक है। कैसी है? फ्रैंक है। तो इसका मीनिंग क्या निकल गया? फ्रैंक निकल गया। कैंडिडा कैसी है? फ्रैंक है। तो कैंडिड से आपको फ्रैंक निकाल दिया आपने। नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ आपको पता ही होगा कि ब्रीफ में इंट्रो देना है, तो शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है गैरुलिटी। ठीक है ना? गैरुलिटी ये क्या हो जाता है दोस्तों? गैरुलिटी की बात करें तो क्या इसका मीनिंग क्रेडुलिटी से होता है, या सैनिलिटी से होता है, या फिर लोकेशियसनेस से होता है, या स्पीशियसनेस से होता है? तो दोस्तों जो गैरुलिटी है, ठीक है ना, गैरुलिटी इसका मीनिंग निकलता है लोकेशियसनेस। क्या होता है दोस्तों? लोकेशियसनेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है फुरोर। ठीक है ना? फुरोर। फुरोर एक्साइटमेंट, वरी, फ्लक्स या फिर एंटीरूम। फुरोर का मतलब क्या होता है? फुरोर का मतलब होता है दोस्तों एक्साइटमेंट। अब इसको आप कैसे याद करें, कैसे दिमाग में बिठाएं? फ्यूरोर, रोर को आपने तोड़ दिया रॉर से, दहाड़ से, चारों तरफ दहाड़ है। और कैसी दहाड़ है? खुशी की दहाड़ है। तो एक्साइटमेंट है चारों तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है न्यूट्रल। ठीक है ना? न्यूट्रल आप सभी जानते ही हैं। जो न्यूट्रल है वो क्या होता है? न्यूट्रल वो अनबियास्ड होता है। लेमेंट की बात करें तो लेमेंट क्या होता है? लेमेंट आपने पोएम भी पढ़ी होगी दोस्तों। लेमेंट किसी चीज़ के विलाप से, शिकायत करने से रिलेटेड होता है। तो लेमेंट का मीनिंग क्या होगा? लेमेंट कंप्लेंट होगा। क्या होगा? कंप्लेन होगा। एडवर्सिटी आप जानते होंगे, आपने हैमर्शिया जो डेफिनेशन है, जो ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी होगी, हैमर्शिया उसमें पढ़ा होगा। और आइडियल ट्रेजिक हीरो भी आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर एडवर्सिटी ये वर्ड आता है कि ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए? अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस, अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट, पासिंग फ्रॉम द स्टेट टू प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। समृद्धता से पतन की तरफ वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? थ्रू हिज ऑन ट्रेजिक फ्लॉ, अपनी खुद की गलती की वजह से। तो वो एडवर्सिटी आ गया, यानी कि मिसफॉर्च्यून हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है टर्न अप। टर्न अप सिंपल सा वर्ड है दोस्तों। लैंड अप नहीं होगा, क्रॉप अप नहीं होगा, कम अप नहीं होगा, शो अप इसका मीनिंग निकल जाता है टर्न अप का। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है दोस्तों, ये हमारा वर्ड आता है डेफे। डेफे का मतलब क्या होगा? फ्लैटर होगा, चैलेंज होगा, वर्शिप होगा, फेश होगा। क्या होता है? डेफी। ठीक है? डेफी को हमने माना कोई पप्पी है डेफी। डेफी क्या मान लिया? डेफी नाम का एक पप्पी है। ठीक है ना? ये केवल आप दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, ट्रिक बना रहे हैं बस केवल। डेफी एक क्यूट सा पपी है, उसका चेहरा कैसा है? बहुत अच्छा है। तो डेफी का फेस देखने में अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसको याद रखिए, ट्रिक बनाइए एज फनी एज यू कैन। नेक्स्ट वर्ड हमारा दोस्तों आता है एरर। एरर आप सभी जानते ही हैं, एरर गलती से होता है और ब्लंडर बहुत बड़ी गलती होती है। तो लेकिन सिनोनियम क्लोजिंग वर्ड जो क्लोजेस्ट है वो यही है, ब्लंडर। ठीक है ना? एरर, ब्लंडर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है शैलो। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? शैलो। शैलो क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल होता है, सुपरफिशियल होता है, या फिर फुलिश होता है, वर्डलेस होता है। शैलो वो लिटरेरी वर्ड है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। सुपरफिशियल होता है। ठीक है ना? जो कुछ लिटरेरी वर्ड्स हैं उनकी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, जो लिटरेरी टर्म्स में यूज़ होते हैं, लिटरेरी वर्ड्स होते हैं, उनको मैं डायरेक्ट ऐसे ही बताता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है मैसिकर। मैसिकर किससे रिलेट करता है दोस्तों? मर्डर से, स्टैब से, एसिसिनेट से, या स्लाउटर से। तो दोस्तों मैसिकर आपने पढ़ा ही होगा, ट्रेजेडी में आप पढ़ते हैं, स्लाउटर से रिलेटेड है मैसिकर। कॉम्बैट किससे रिलेटेड होता है? कम विद बैट, इसको तोड़ लेना। कम विद बैट, कम विद कॉम्बैट, कम विद बैट। बैट लेकर आना, क्यों लेकर आना भाई? बैट लेकर लड़ाई हो गई है बाहर, बैट लेके आना, अपना तोड़ेंगे पकड़ के उन्हें। तो इस तरह से आप ट्रिक बनाइए, जितना भी एज फनी एज यू कैन बनाइए दोस्तों। पर्पज़ है एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो इसको कॉम्बैट, ये हमारा फाइट से रिलेटेड हो गया। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। वो कैप सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ दोस्तों लिटरेचर में मैंने आपको बताया था ना
कि आप अपने खुद के नोट्स से पढ़िए, अच्छी तरह खुद के नोट्स तैयार कीजिए। खुद के नोट्स कैसे तैयार करने हैं इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, जिनको समय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी परेशान बिल्कुल ना हो। आपके लिए मैं तैयार हूं। मैंने आपके लिए ठीक उसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताए थे ना कि वैसे नोट्स आपको तैयार करने हैं, ठीक उसी तरह से आपके लिटरेचर के नोट्स, वन लाइनर, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार किए हैं। बहुत मेहनत के साथ वो नोट्स आपके लिए बनाए हैं, बहुत स्पेशल नोट्स हैं। पढ़ के चले गए तो ये मान के चलिए कि एग्जाम क्रैक होके रहेगा। बाजार में बिकने वाले जो नोट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट नोट्स हैं, क्योंकि ये उस लेवल पे बनाए गए हैं जैसे कि एक बच्चा तैयारी करता है ना एग्जाम को निकालने के लिए, वो तरह तरह से और जगह जगह से चीज़ें निकालता है, खोजता है कि यहाँ से ये ले लूँ, वहाँ से वो ले लूँ। ऐसे ही सब जगह से ये मान के चलिए कि वो एक ऐसा कुंड है जिसमें सब नदियों का पानी समाया है। तो इस तरह से मैंने वो आपके नोट्स तैयार किए हैं, यानी कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें से क्वेश्चंस जो आपके राइटर से रिलेटेड आते हैं वो सभी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो टेक्स्ट लाइन्स हैं वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकल कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स हैं, कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। तो वो नोट्स आप जरूर परचेस कर लें। मेरे कहने से वो लोग परचेस करें जिनको अपने नोट्स बनाने का समय नहीं है। बाकी जैसा मैंने बताया है, आप अपने नोट्स बनाइए, अच्छी तरह मेहनत कीजिए। और दोस्तों उसके लिए भी आप मुझे मेरे नंबर 9520307471 पर कांटेक्ट करें। आपको वो जो नोट्स हैं हार्ड कॉपी में दिए जाएंगे, आपके एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे। इसमें मैंने क्या किया है कि जो नोट्स हमारे जो तैयार किए गए हैं उसमें पहले तो आपको जो चारों राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी सबकी अलग अलग दी गई है। उसके बाद उसमें वन लाइनर पॉइंट्स उनके डाले गए हैं। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद एक क्विक रिवीजन सेशन भी उसमें जोड़ा गया है, यानी कि चारों राइटर्स का एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए एग्जाम से पहले, वो अलग जोड़ा गया है, अपडेट किया गया है नोट्स को। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म सब कुछ है। तो आप उन नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपने घर पर हार्ड कॉपी में मंगा सकते हैं। 9520307471 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वर्ड आता है वॉरेशियस। वॉरेशियस यानी कि वाइल्ड, हंग्री, एंग्री, क्विक। क्या इसका मीनिंग होगा? वॉरेशियस का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वॉरेशियस का मीनिंग होता है भूख से। किससे रिलेटेड होता है? भूख से। वो जो रेस, वो रेशियस, वो जो लोग रेस लगा रहे हैं ना, वो रेशियस, जो रेस लगा रहे हैं वो लोग कैसे हैं? भूखे हैं। तो वो रेशियस को आप तोड़ देना, वो रेस वाले लोग कैसे हैं? भूखे हैं, उन्हें भूख लग रही है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, दिमाग में बिठा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? इम्प्रॉम्प्टू आता है। और लिटरेरी वर्ड्स में, लिटरेचर में आपने बहुत ज़्यादा इस वर्ड को पढ़ा होगा। अनइम्पोर्टेंट, अनरियल, इफेक्टिव, ऑफ हैंड से इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है रेबल। क्या वर्ड आता है? रेबल। रेबल, रेबल का मीनिंग क्या होता है? किस तरह से आप इसको याद करें? मॉब होता है, नॉइज होता है, रॉर होता है, रबिश होता है। रेबल, रेबल आपने एक हिंदी वर्ड पढ़ा होगा रेबल्ले। रेबल्ले मतलब जो ऐसी होते हैं, देखने में ऐसी लग रहे हैं, रेबल्ले से, यानी कि नहाए धोए नहीं है। भीड़ में जो लोग हैं वो कैसे? वो रेबल्ले हैं। भीड़ के लोग कैसे? रेबल्ले हैं। यानी कि वो रेबल्ले मतलब वो ऐसी है, नहाए धोए नहीं है, गंदे से लग रहे हैं, रेबल्ले से लग रहे हैं। तो बहुत एक देसी वर्ड है रेबल्ले होना। आपने जिसने जानते हो वर्ड्स रेबल्ले, वो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर करें अपनी प्रतिक्रिया। आपको पता है रेबल्ले हिंदी का वर्ड है या नहीं, कि रेबल्ले से लगना किस चीज़ को, इफ़ आई एम राइट। तो उससे आप इसको तोड़ दीजिए, जो भीड़ के लोग हैं वो कैसे हैं? रेबल्ले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत फनीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की, जितना ह्यूमरस हो सका उतना कराने की कोशिश की। मेन मोटो क्या था? मेन मोटो था कि एग्ज़ाम के लिए आपके वर्ड पार को तैयार कराना। तो आज मैंने टॉप 50 वर्ड्स तैयार कराए हैं, फिर नेक्स्ट टॉप 50 मैं कल लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों अपोजिट वर्ड्स मैं कल आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद फिर कुछ सेम वर्ड्स लेकर आऊँगा, होमोफोन्स लेकर आऊँगा। ऐसे ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है वो चलती रहेगी। और पहले भी मैं वोकैब की एक महा मैराथन बना चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर जो आप ग्रामर और लिटरेचर के नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 9520307471 पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए।
ठीक है ना, नोट्स आपके एड्रेस पर भेज जाएंगे। लेकिन अपनी मेहनत में जरा सी भी लापरवाही मत बरतिए। भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है ना दोस्तों, ये कुछ कर गुजर जाने के लिए दिया है। लेकिन अगर जो हम इस जीवन में भी कुछ नहीं कर पाए ना, तो फिर लानत है हम पर। तो वो आपको सोचना है कि आपको करना है या लानत फील करनी है। आपने जॉन मिल्टन की पोएम पढ़ी होगी ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसमें मिल्टन क्या कहता है? मिल्टन ये कहता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड इन हाफ माई डेज, द वर्ल्ड डार्क बिकेम फार एंड वाइड, एंड द टैलेंट दैट लॉस्ट विद मी यूजलेस, दाउ माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व देयर विद माई मेकर, प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट रिटर्निंग चाइल्ड। दोस्तों वो ये बोलता है, अपने अंधे होने पर विलाप करता है कि मैं अंधा हो गया, मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा। भगवान ने मुझे यहां पर पोएट्री लिखने के लिए भेजा था, अब मैं उसको नहीं लिख पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। वो बेचारा पोएट देखिए इतना विलाप कर रहा है अपने अंधे होने पर। लेकिन क्या उसने अपनी हिम्मत छोड़ दी? क्या उसने वो आशा छोड़ दी? नहीं छोड़ी ना। चाहे असिस्टेंट अपने स्टूडेंट्स के सहारे ही वो डिक्टेट करता, बोलता, लेकिन वो लिखवाता था। उसने अपने पोएट्री के काम को जारी रखा और अपने अंधेपन के बावजूद उसने पैराडाइज लॉस्ट जैसा एक महान ग्रंथ लिख दिया। तो इतिहास रचने वाले तो संघर्ष के आदी होते हैं। अब आपको भी एक संघर्ष करना है और उस संघर्ष में अपनी विजय पताका को लहरा के जाना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अपने सपने को साकार जरूर करेंगे और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।